एफपीओ बनाने के लिए क्या करना होता अपने पास में जो भी ईडी ऑफिस है, एग्रीकल्चर ऑफिस है, वहाँ पे जाकर के बात करें कि हम प्रोड्यूसर कंपनी बनाना चाहते हैं। एक एफपीओ में प्राय 500 से 1000 किसान तक भी जुड़ सकते हैं। है? कितने एफपीओ बनवा चुके हैं? हम अभी 7 राज्यों में काम करते हैं। 60 से ज़्यादा एफपीओ शुरू किया है। कितने किसान आपसे जुड़े हुए हैं? लगभग 1 लाख किसानों के साथ जुड़े हुए हैं। आज हमारे साथ में एकता जाजू जी हैं, जो कोलकाता से आती हैं। और ख़ास बात ये है कि एक समय था जब उन्होंने अपना जो करियर था वो फिल्म मेकिंग की लाइन में ढूंढा, उसमें काफ़ी काम किया, लेकिन फिर सब छोड़ के वो आ गए किसानों के लिए कुछ करने। और अब देश के 7 राज्यों के हज़ारों किसानों के साथ जुड़कर वो उनके जीवन में एक बदलाव लाने का काम कर रही हैं। इन 7 राज्यों में एफपीओ बनवाने का भी वो काम कर रही हैं इन किसानों के साथ मिलकर। तो सीधे आपको हम एकता जी से ही मिलवाते हैं और आज कई महत्वपूर्ण विषयों पर बात होने वाली है जो आपके लिए बहुत काम के होंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। एकता जी, बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गांव जंक्शन में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। एकता जी, ये बताइए कि एफपीओज़ का गठन आप करा रहे हैं 7 राज्यों में। सबसे पहला सवाल ही आज हमारा ये होगा कि जो लोग आपको सुन रहे हैं उनके मन में है हमें अपना एफपीओ बनाना है, तो एफपीओ बनाने के लिए क्या करना होता है? तो अगर आप अपना फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी शुरू करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपने पास में जो भी ईडी ऑफिस है, एग्रीकल्चर ऑफिस है, वहाँ पे जाकर के बात करें कि हमारे एरिया में ये प्रोड्यूस होता है, हम मिलकर के एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाना चाहते हैं और अपने राज्य सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ सपोर्ट के साथ आप फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का काम शुरू करिए। क्या फॉर्मेलिटीज़, क्या औपचारिकताएं होती हैं एक एफपीओ के गठन के लिए? एक एफपीओ के लिए जब एक सीबीबी हो, जैसे कि हमारी स्विच ऑन फाउंडेशन है, अगर हम जब ये काम गवर्नमेंट से लेते हैं शुरू करने के लिए, तो सबसे पहले तो फार्मर मोबिलाइजेशन होता है। एक एफपीओ में 500 से 1000 किसान तक भी जुड़ सकते हैं। और ये सारे जो किसान रहते हैं ये एक तरह से शेयर होल्डर रहते हैं इस फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में, या उनके मालिक आप बोल सकते हो। तो उन सबको 1000-2000 रुपया दे करके इस कंपनी का मेंबर बनना पड़ता है। तो इसमें काफ़ी मोबिलाइजेशन चाहिए रहता है, क्योंकि किसानों को समझ नहीं आता कि ये संगठित होकर के एफपीओ में आकर के हमें क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो वो मोबिलाइजेशन होता है, अवेयरनेस होता है, उनको बताया जाता है कि इस तरह से संगठित होकर आपको ये सब लाभ मिल सकते हैं। संगठित होने के बाद उनके छोटे छोटे एफआईजी ग्रुप्स बनते हैं। ईच ग्रुप में फिर वो लोग एक लीडर का चुनाव करते हैं, वो अपना शेयर कैपिटल कलेक्ट करते हैं। जो लीडर्स बनते हैं एफआईजी के, उनसे फिर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनता है जो कि एफपीसी का संचालन करता है। फिर एक सीईओ, अकाउंटेंट वो नियुक्त किए जाते हैं। ये एफआईजी के बारे में भी बताएं आप। लगभग 20 से 25 किसान मिलकर के एक एफआईजी बनाते हैं। वो एफआईजी की फिर अपनी एक बुक ऑफ अकाउंट्स होती है, अपना एक डॉक्यूमेंटेशन सब रहता है, और फिर मिलकर के अपना एक अकाउंट भी खोलते हैं जिसमें फिर वो सब अपना शेयर मनी डालते हैं। एंड जब वो साथ में खरीदते हैं या साथ में बेचते हैं तब उस अकाउंट में उनके पास पैसा आता है जिनसे वो सबको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। आपने अपना सबसे पहला एफपीओ कहाँ पे बनाया था और कब बनाया था? 2013 में बंगाल में हाशखाली में बनाया था। एंड आज की डेट पे वो एफपीओ एनपीओपी और एनओपी सर्टिफाइड एफपीओ है। एंड वो काफ़ी एक्सपोर्ट करता है, एक्सपोर्टर्स को सेल करता है, एंड उसके प्रोड्यूस यूरोप में, यूएस में काफ़ी जगहों पे जा चुके हैं। अभी कितने राज्यों में, कौन कौन से राज्यों में आप लोग काम कर रहे हैं? कितने एफपीओ बनवा चुके हैं? हम अभी 7 राज्यों में काम करते हैं। वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, झारखंड, एमपी, उड़ीसा, मेघालय, मणिपुर। एंड अभी प्राय हमने 60 से ज़्यादा एफपीओज़ को शुरू किया है। कुल कितने किसान आपसे जुड़े हुए हैं? डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लगभग 1 लाख किसानों के साथ जुड़े हुए हैं। जो सबसे पहला एफपीओ आपने बनाया, गठित हुआ, उस एफपीओ की अगर बात करें 2013 में बना, आज उसकी क्या स्थिति है? क्या बदलाव आप देखते हैं? हमने किसानों के साथ सर्वे किया था कि आप क्या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में सीखना चाहोगे और जुड़ना चाहोगे। 100 में से 100 किसानों ने हाँ बोला। तो तब मुझे लगा कि किसान समझते हैं कि इसकी क्या वैल्यू है। हमने उनके साथ काफ़ी ट्रेनिंग करी। 1 साल बाद किसान हमारे पास वापस आए। उन्होंने बोला कि आपने हमें जितनी चीज़ें सिखाई, हमने सारी चीज़ें हमारे फार्म पे एक्सपेरिमेंट की, तो हम आपकी बात से सहमत हैं कि जैविक किया जा सकता है, पर आपने हमें बताया था कि इसकी बहुत बड़ी मार्केट है। हम जब मार्केट में बेचने जाते हैं तो कोई जैविक करके हमसे ख़रीद भी नहीं रहा था, हमें इसको नॉर्मल कन्वेंशनल करके बेचना पड़ा और उसी दाम पे बेचना पड़ा। तो अगर आप हमें कमिट करते हो कि हम जो भी सामान जैविक तरीके से उगाएंगे वो आप ख़रीद लोगे हमसे, और आप जो बताते हो कि एक प्रीमियम प्राइस मिलता है, अगर वो आप हमें देने का वादा करते हो तो हम ऑर्गेनिक की तरफ जाना चाहते हैं या चले जाएंगे। तो तब फिर हमने हमारी संस्था ऑर्गेनिक फूड शुरू करी,
जो किसानों को मार्केट के साथ कनेक्ट करती है। यानी मार्केट लिंकेज भी आप लोग दे रहे हैं। एब्सोल्युटली। तो ये मार्केट लिंकेज क्या इन्हीं 7 राज्यों तक सीमित है या पूरे देश भर में आप लोग देते हैं उन्हें मार्केट? किसानों को तो हम पूरे देश में, देश के बाहर में भी मार्केट्स देते हैं। आप लोग मार्केट लिंकेज देते हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत से और ऐसे लोग होंगे एकता जी जो खुद अपने एफपीओ बना लिया और मार्केट लिंकेज के लिए अभी भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा हो, आपसे न जुड़े हो, उनको कुछ आप एडवाइस करेंगे, सुझाव देंगे कैसे मार्केट तक पहुंच बनाए वो अपने? काफ़ी बार हम देखते हैं कि एफपीओ बड़े बड़े ब्रांड को देखते हैं, पैकेजिंग की तरफ, रिटेलिंग की तरफ चले जाते हैं, तो उसमें वो वॉल्यूम्स नहीं अचीव कर पाते हैं। तो बल्क मार्केट्स, एक तो मैं सबसे ज़्यादा रेकमेंड करूँगी कि एफपीओज़ बल्क मार्केट की तरफ अपना फोकस करें। बल्क मार्केट में फिर सबसे पहले तो अपनी नज़दीकी मार्केट्स को खोजना शुरू करें। आपकी स्टेट में ऐसे कोई बड़ी ब्रांड्स हैं जो आपके प्रोडक्ट रेंज में काम करती है, आप कैसे उनके साथ जुड़ करके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हो। तो ये कुछ ईजी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो किसान अवेल कर सकते हैं एंड उनको एक्सेस कर सकते हैं। स्पेशली एक्सेस करने के लिए काफ़ी बार स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू ट्रेड फेयर्स होते हैं। वो ट्रेड फेयर एक बहुत अच्छा ज़रिया रहता है रेलिवेंट बायर्स के साथ कनेक्ट करने का। हम लोग बहुत सारे स्टेट्स में गए और एक चीज़ देखी कि कई एफपीओ बने, लेकिन कुछ समय बाद वो उस से या तो काम नहीं कर पाए, बिल्कुल कह सकते हैं आप वो खत्म होने की कगार पे। इसके पीछे क्या वजह आप लोग को लगती है? तो जब आप अपने एफआईजी लीडर्स का चुनाव कर रहे हो तो ऐसे पर्सन को सामने रखो जो निस्वार्थ भाव से अपने ग्रुप का काम और संचालन करेगा। जब इलेक्शन के प्रोसेस के थ्रू अच्छे बीओडी का निर्माण होता है तो यूजुअली हम देखते हैं कि एक अच्छी जगह पर एफपीओ जा सकती है। यानी एक अच्छी आमदनी के लिए उसके जितने स्रोत हो सकते हैं उन पर सबसे पहले काम करना ज़रूरी है। एब्सोल्युटली, बहुत ही ज़रूरी है। बोलते हैं कि अगर 3 से 4 करोड़ तक का टर्नओवर अगर एफपीओ ने रीच कर लिया तो वो 8 से 10 लाख रुपए साल का कमा सकती है मार्जिन से। जब कोई एफपीओ पे बात करे और आपको एक एग्जांपल देना हो कि हाँ हमारे उस एफपीओ को देखिए, आप किसकी बात करेंगे? अगर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ से बोले तो हमारा जो ऑन फार्म एफपीओ है वेस्ट बंगाल में वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगर हम टर्नओवर की तरह से बोले तो हमारे महाराष्ट्र में एक समृद्धि आदिवासी करके एक एफपीसी है, उनका टर्नओवर उन्होंने बहुत ही कम समय में बहुत अच्छा टर्नओवर एंड बहुत अच्छे मार्केट लिंकेजेस कर लिए। कुछ एफपीसीज हैं जिन्होंने इनपुट सप्लाई के ऊपर बहुत अच्छा काम किया, अपना खुद का बीआरसी लगाया है। अलग अलग स्टेट्स में बहुत से एफपीओ हैं, एक एफपीओ का दूसरे राज्य से जुड़कर काम करना, ये मॉडल आप कैसे देखते हैं? ये मॉडल बहुत ही अच्छा है एंड एफपीओ टू एफपीओ, इंट्रा एफपीओ जो सेल्स है इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। काफ़ी बार हम देखते हैं कि इस एफपीओ के एरिया में कोई एक सर्टन सब्ज़ी नहीं होती है, वो दूसरे एफपीओ के एरिया में होती है, तो वो अपने किसानों के लिए चाहे वहाँ से ख़रीद करके ला सकता है। जितने एफपीओ आपके हैं, कोई हो सकता है आपको जो सुन रहे हैं लोग इस समय, वो इनमें से किसी एफपीओ को विजिट करना चाहे, देखना चाहे या आपसे और टिप्स लेना चाहे एफपीओ बनाने को लेकर, तो कोई कांटेक्ट नंबर? आप हमारे टीम से शायन साहू जी को कांटेक्ट कर सकते हैं, वो हमारे एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं। उनका नंबर है 7044481619 और आप सोमदीप चैटर्जी को भी फ़ोन कर सकते हैं, वो भी हमारे एग्रीकल्चर और ट्रेनिंग के एक्सपर्ट्स हैं। उनका नंबर है 9147338201। अभी तो इन 7 राज्यों में आप काम कर रहे हैं, इन 7 राज्यों के बाहर अगर किसी राज्य में कोई एफपीओ बनाना चाहता है या कुछ मदद, तो क्या उसमें आप मदद करेंगे वहाँ बनवाने में? एब्सोल्युटली, बहुत ही सिंपल गाइडलाइंस है एफपीओ बनाने की और हम वी आर वेरी हैप्पी टू शेयर दैट विद एनीबडी। एक फिल्म मेकर कैसे वो फिल्म मेकिंग की लाइन से हट के और ये किसानों के साथ जुड़ के काम करना शुरू कर दिया, कैसे हुआ ये? तो जब मैंने फिल्म मेकिंग शुरू किया था तो मैं दिखाना चाहती थी कि देश भर में क्या समस्याएं हैं, क्या सल्यूशन है, ताकि लोग उससे इंस्पिरेशन ले सके। पर फिर मैंने देखा कि जब मैं खुद ही सल्यूशन का हिस्सा बन कर के हमारे देश के किसानों के लिए काम कर सकती हूँ तो उससे मैं और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई। तो अब मैं सल्यूशन का हिस्सा हूँ और मैं सल्यूशन पे काम करती हूँ। तो इस तरह से मेरी जर्नी फिल्म मेकर से एक एनजीओ की रही। जब से ये एफपीओ बनवाने शुरू किए, किसानों के साथ जुड़ के काम करना शुरू किया, तो चेंज क्या देखते हैं आप किसानों में भी और उस क्षेत्र में जहाँ पर ये काम किया? किसान की आय बढ़ी है, आमदनी बढ़ी है। अगल बगल में जब मैं अब गांव में घूमती हूँ तो मैं देखती हूँ कि गायों की संख्या बढ़ी है, किसान खुद अपना कुछ बना रहा है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आप मुझे पूछोगे
तो मैं देखती हूँ कि किसानों के मन में एक गर्व की फीलिंग है कि अब हम भी ऐसा कुछ करते हैं जिसकी वजह से आप जैसे पत्रकार उनसे मिलने आते हैं, जिस वजह से बाहर से विदेश से लोग आते हैं उनसे मिलने के लिए कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया एकता जी इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। तो आपने यहाँ पर आज एकता जाजू जी को सुना और जाना कि किस तरह से आप एक एफपीओ का गठन कर सकते हैं। एफपीओ अगर आप बनाते हैं तो उससे किस तरह का फ़ायदा होगा, यानी किसान जो है वो अगर अलग अकेले खेती करे और इस तरह से एक एफपीओ के माध्यम से करे तो कितना बड़ा अंतर आ जाता है। जो उसकी मार्केटिंग की जो समस्या है वो किस हद तक दूर हो सकती है और वो अपने काम पर किस तरह से गर्व कर सकता है। ये सारी चीज़ें आज आपने यहाँ पर सुनी। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।